हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मुखा उर्दा एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जे क्वेरी को सीखने की सीरीज में आज ये लेक्चर नंबर 59 है, जिसमें आज हम बात करेंगे पासवर्ड वैलिडेशन की। तो चलिए नोटपैड प्लस प्लस में चलते हैं और करते हैं अपनी कोडिंग को स्टार्ट। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर एक फॉर्म को क्रिएट करना होगा, तो पहले मुझे फॉर्म क्रिएट कर लूँगा। विदाउट फॉर्म तो वैलिडेशन कर नहीं सकते। तो यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप लिया, इनपुट टाइप में यहाँ पे रख देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड डिटेल्स क्या होता है कि आप जो भी करैक्टर डालोगे वो स्टार की फॉर्म में आएगा, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है प्लेस होल्डर की एंटर योर पासवर्ड, एंटर या एंटर पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा वैलिडेशन है। पासवर्ड आईडी दे दूंगा यहाँ पर कि pass1 इस तरीके से, और यहाँ पर मैं एक br टैग दे दूंगा। फिर मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये इस तरीके से कॉपी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं डाल दूंगा पास, इसकी आईडी दूंगा pass2, और कंफर्म भी कराएंगे ना तो री एंटर पासवर्ड। ठीक है, सेव करता हूँ। सेव करने से पहले मुझे यहाँ पर एक काम और करना है। मुझे यहाँ पर एक br टैग लगा के मुझे यहाँ पर एक इनपुट टाइप जो है वो लेना है सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट लिखने से क्या होता है कि एक बटन बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं कह रहा हूँ कि जब मेरा फॉर्म प्रॉपर सही हो, अगर यूजर मेरे अकॉर्डिंग डालता है तो कहाँ पर जाना चाहिए, तो एक्शन के अंदर मैं डाल देता हूँ। तो मैं कोई डेटाबेस वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ अभी, तो मैं यहाँ पर अपने ट्विटर का अकाउंट में यहाँ पर अपना मेंशन कर देता हूँ कि मेरे इस ट्विटर अकाउंट पे आ जाए इस तरीके से। तो एक्शन में ये ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर मैं अपनी जे क्वेरी की फाइल को भी मुझे लिंक करना पड़ेगा। तो मैंने स्क्रिप्ट लगाया टैग यहाँ पर SCRFT स्क्रिप्ट, और यहाँ पर मैंने लिखा SRC इक्वल में jQuery.js इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट को ओपन किया, देन स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर मैंने क्लोज किया। अब मैं यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स लिखूँगा, $document.ready फंक्शन इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मेरा बेसिक सिंटैक्स बन के तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब बेसिकली अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक br टैग और दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा गैप मेरा बन जाए इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर अब मुझे एक यहाँ पे एक फोन टैग ले लेता हूँ लास्ट में, ताकि जो भी यूज़र गलत करेगा तो यहाँ पर वो उसको दिखना भी चाहिए। इसको मैं यहाँ पर एक आईडी दे दूंगा इस तरीके से। आईडी दे दूंगा मैं एरर की, ERROR एरर। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं डालूंगा क्योंकि मैं जे क्वेरी में अपने हिसाब से यहाँ पर डेटा सेट करवाऊंगा। अब मैं यहाँ पर एक CSS लगाता हूँ कि इस आईडी मतलब इस फॉन्ट में जो भी डेटा मैं जे क्वेरी के थ्रू सेट करूँगा उसमें उसका जो कलर होगा वो रेड होगा। ठीक है, और मेरा जो फॉन्ट साइज रहेगा वो रहेगा 8 पिक्सल का, सेमीकोलन सेव। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक PR टैग और दे देता हूँ इस तरीके से। तो फॉर्म आई होप पूरा रेडी हो चुका है, वेरी गुड। तो अब करते हैं अपनी वैलिडेशन की तरफ। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरे सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो मैं फॉर्म पे एक सबमिट इवेंट चलवाऊंगा। तो मैंने सेलेक्टर बनाया, तो मैं फॉर्म को सिलेक्ट कर रहा हूँ एलिमेंट के नेम के थ्रू, डॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं सबमिट, देन लगाया मैंने फंक्शन इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन चलेगा, इस फंक्शन के अंदर मैं सारा कोड लिखूंगा। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि यूजर ने यहाँ पे क्या डाला, जब तक मेरे पास की वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू बनाऊंगा, वेरिएबल p1 इक्वल में सेलेक्टर बनाया मैंने, और मैंने बोला जिसकी आईडी pass1 है उसकी वैल्यू मेरे इस p1 वेरिएबल के अंदर डाल दो, वेरिएबल के अंदर डाल दो। ऐसे मैं p2 की वैल्यू गेट कर लूंगा, यहाँ पर मैं चेंज करूंगा इस तरीके से, और ये इस तरीके से बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशन अपनी कि P1 अगर क्या है, P1 इक्वल इक्वल है ब्लैंक। ठीक है, तो जिसकी आईडी सेलेक्ट टोटल लिखा, सेलेक्ट जिसकी आईडी है एरर। ठीक है, उसमें टेक्स्ट मेथड की हेल्प से मैं डेटा सेट कर रहा हूँ कि प्लीज फिल PLEASE प्लीज फिल दिस फील्ड दिस फील्ड कर देता हूँ ना, दिस FILD दिस फील्ड। सेव किया, और मैंने यहाँ पर देखो रिटर्न मुझे कराना पड़ेगा फॉल्स, क्योंकि अगर मैं रिटर्न फॉल्स नहीं कराऊंगा तो फॉर्म मेरा सबमिट हो जाएगा। रिटर्न फॉल्स करने से फायदा ये हो जाता है कि इसका मतलब ये होता है फंक्शन को मेरा एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि मैं चाहता नहीं कि फॉर्म सबमिट हो, फॉर्म की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। ठीक है, अब देखो मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया प्लीज फिल दिस फील्ड्स। ठीक है, अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि यूजर पासवर्ड की लेंथ सेट कर लूँगा कि P1 की जो लेंथ होगी वो बड़ी नहीं होनी चाहिए 5 से। ठीक है, 5 से बड़ी अगर देखो 5 से बड़ी है, अगर 5 से बड़ी होती है ग्रेटर देन 5,
तो मेरा एरर मैं दे दूंगा यहाँ पे 5 से नहीं, अगर 5 से छोटी है तो 5 से कम है तो मैं दे दूंगा कि मिनिमम लेंथ ऑफ पासवर्ड इज 5। ठीक है, बाकी का डाटा मैं आपको डिलीट कर देता हूँ। सेव क्या किया, रिफ्रेश। अब देखो मैंने ब्लैंक को सबमिट किया तो नहीं होगा। अगर मैं डाला यहाँ पे 2 कैरेक्टर सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पर नहीं हो रहा है कि मिनिमम लेंथ ऑफ पासवर्ड 5 है। देखो पासवर्ड यहाँ पे लिखने से इनपुट टाइप टेक्स्ट अगर मैं पासवर्ड करता हूँ, इसको लिखने से यहाँ पे डॉट डॉट की फॉर्म में आ जाता है, तो ये होता है पासवर्ड फील्ड का कमाल। ठीक है, तो अब मैं ऐसे ही यहाँ पर मैक्स लेंथ यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ कि मैक्स लेंथ मेरी 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो p1 डॉट लेंथ ग्रेटर देन, अगर यहाँ पे है 10 है तो आ जाए कि मैक्स जो मेरी लेंथ है पासवर्ड की मस्ट बी ओनली 10। सेव किया, रिफ्रेश। अब देखो अगर मैं बिना कुछ भी एंटर किए सबमिट करूंगा तो प्लीज फिल दिस फील्ड। यूजर यहाँ पे आया, यूजर ने डाला सिर्फ 1 2 वर्ड एंटर किए और करना चाहता है सबमिट। यहाँ पे क्या आएगा, मिन लेंथ तो पासवर्ड 5। यूजर ने गुस्से में आके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डाल दिया और किया सबमिट। यहाँ पे आ गया मैक्स लेंथ तो पासवर्ड इज 10। यूजर ने 10 हटाया, सबमिट किया, सबमिट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारी अब यहाँ पे स्टार्ट होती है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पासवर्ड इस पासवर्ड से मैच करना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होता तो क्या हो, P1 इज नॉट इक्वल P2, मतलब P1 में जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल, अगर इसके बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एरर आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, पासवर्ड डज नॉट मैच, तो पासवर्ड DOS डज नॉट मैच। ठीक है, सेव किया। अब मैं यहाँ पर एक एल्स कंडीशन भी चला लेता हूँ। ठीक है, एल्स में मैं लिख दूंगा कि अगर सारी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर मेरा रिटर्न में कर दो ट्रू। अगर मैं काम नहीं करूँगा ना तब भी रिटर्न बाय डिफॉल्ट ट्रू जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिटर्न फॉल्स तब करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी मेरी सारी। तो मैंने सेव किया, रिफ्रेश। अब देखो अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ तो प्लीज फिल दिस फील्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर का पासवर्ड लिया और मैंने किया सबमिट। तो ये सबमिट होने देगा क्योंकि ये दोनों मैच होने चाहिए। तो ये जो कंडीशन है लास्ट वाली, इसका फायदा हमारा ये हो गया कि हमें इसके लिए अलग से ये नल है नहीं है लेंथ ही है ये करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अगर मैं देखो अगर मैं नीचे वाले को फिल कर दूं, देखो मैं यहाँ से इसको कट ये पासवर्ड कट भी नहीं होता। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डिफाइन कर दिया, सबमिट करूंगा तो प्लीज फिल्ड दिस फील्ड ये भी भरो। ठीक है, तो मैं डाला A यहाँ पे डाला पासवर्ड ASDFGHJKL। ठीक है, सबमिट, पासवर्ड डॉट मैच, ये भी सेम करना पड़ेगा ASDFGHJKL, सबमिट। अच्छा पासवर्ड गलत हो गया लग रहा है, ASDFGHJKL, यहाँ पर भी ASDFGHJKL, सबमिट कर रहा हूँ तो देखो फॉर्म सबमिट हो गया मेरा। तो बेसिकली इस तरीके से एक सिंपल पासवर्ड वैलिडेशन को क्रिएट किया जाता है। अब हमारी तरफ से यूजर फ्री है, यूजर चाहे चाहे यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यूज करे चाहे ना करे, चाहे नंबर करे यूज चाहे ना करे, चाहे वो कैरेक्टर यूज करे चाहे ना करे, यूजर हमारे पूरी फुल फ्रीडम हमने एक यूजर को दे रखी है, जैसा चाहे भाई तुम पास वैसा पासवर्ड बना लो। बस इन चीजों को ध्यान में रखो कि लेंथ कम से कम 5 से ज्यादा होनी चाहिए और 10 से कम होनी चाहिए, बस ये रख लो, और दोनों पासवर्ड बराबर होनी चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने यहाँ पर पासवर्ड को वैलिडेट किया। तो हमारा देखो फॉर्म का इवेंट होता है सबमिट, इसका यूज हमारा हुआ, वेल मेथड यूज हुआ, यहाँ पे टेक्स्ट मेथड यूज हुआ हमारा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से यूज होता है हमारा पासवर्ड की वैलिडेशन। वैसे तो पासवर्ड वैलिडेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है कि उसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम यहाँ पे मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर हो, एक स्पेशल सिंबल भी यूज कर दे, वो भी देखेंगे आगे। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। आपने बहुत सारे पासवर्ड वैलिडेशन में देखा होगा कि अगर यूजर पासवर्ड देखना चाहता है कि मैं डाला क्या है तो यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करता है तो पासवर्ड शो हो जाता है। तो वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, इसमें लगा कुछ भी आपने सीखा हो थोड़ा सा भी, तो इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।